हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार बोर्ड क्वेश्चन चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग गोधूली हिंदी कक्षा 10 के काव्य खंड का जो लेखक का नाम है उसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक के द्वारा हम लोग इसमें याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो इसके राइटर यानी कि लेखक कौन है, तो इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, राम, क्या नाम है, राम। तो जैसे कि हिंदू धर्म में जो राम जो है जितना प्रतिष्ठित है, उसी तरह से जो सिख धर्म है उनमें जो है गुरु नानक उतना ही प्रतिष्ठित है। तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा के राइटर कौन हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला है प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम आयनी श्री राधिका, तो प्रेम हम लोग सुनते हैं प्रेम रस, प्रेम रस सुनते हैं ना बार बार। तो प्रेम प्रेम रस यानी प्रेम आयनी श्री राधिका का कौन हो जाएगा, रस खान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रस खान हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में ला सकते हैं। चलिए अगला तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो मार्ग यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, मार्ग, मार्ग मीन्स क्या होता है, रास्ता। क्या होता है, रास्ता। तो रास्ता कैसा है, घना है। ध्यान रखना, रास्ता कैसा है, घना है। तो यानी कि अति सुधो स्नेह को मार्ग का क्या हो जाएगा, घना से घनानंद हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन में जब रहेगा ना, अभी हम लोग टेस्ट लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, आपको बिल्कुल भी सही आंसर तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है स्वदेशी। क्या है, स्वदेशी। स्वदेशी मतलब खुद के देश का, अपने देश का। तो अपने देश के चीज़ों से हमें क्या होता है, प्रेम होता है ना। तो प्रेम से क्या हो जाएगा, प्रेम धन, यानी कि स्वदेशी से क्या हो जाएगा, प्रेम धन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला है भारत माता। क्या है, भारत माता। तो भारत से यहाँ याद रखेंगे भारत माता, यानी कि भारत से याद रखेंगे भारत। और यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे पंथ। क्या याद रखेंगे, पंथ, यानी कि भारत का जो है कौन है, पंथ है। यानी कि जो ऋषभ पंथ है वो कहाँ का है, भारत का। यानी कि भारत माता का कौन हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। आपका ऑप्शन में जब यहाँ सुमित्रा नंदन रहेगा तो पंत देख करके आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। अगला है जनतंत्र का जन्म। किसका जन्म, जनतंत्र का जन्म। तो किसी का भी जन्म होगा तो हम लोग ध्यान रखेंगे जो कब होगा, दिन में। क्या होगा, दिन में, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर इसका जो है राइटर का नाम हो जाएगा। अगला हिरोशिमा। क्या है, सीमा, हिरोशिमा। यानी कि हम लोगों को कोई भी चीज़ जब बात करनी है ना तो उसका सीमा रखना है। क्या रखना है, सीमा। यानी कि बातचीत जब भी करना है तो इसको बिल्कुल माप तौल के करना है, यानी कि कुछ भी नहीं बोलते जाना है। यानी कि बात करना है तो सीमा रखना है उसका। तो यानी कि यहाँ पे बात आ रहा है, वात्स्यायन में बात आ रहा है ना, तो सही वात्स्यायन अज्ञे इसका राइटर का नाम हो जाएगा। अगला है एक वृक्ष की हत्या। क्या है, एक वृक्ष की हत्या। तो हत्या हो गई, किसकी हो गई, तो ध्यान रखना कुंवर की हो गई। किसकी हत्या हो गई, कुंवर की। तो एक वृक्ष की हत्या, हत्या से कुंवर, कुंवर से हो जाएगा कुंवर नारायण। यानी कि एक वृक्ष की हत्या का कौन हो जाएगा, कुंवर नारायण हो जाएगा। अगला हमारी नींद। कौन है, हमारी नींद। तो जब हम लोग नींद में पढ़ते हैं तो कोई चीज़ अगर जो है डंग वगैरह करने लगता है तो हमारी नींद ख़राब हो जाती है ना। तो हमारी नींद से हो जाएगा, ये डंग कौन मारता है, मच्छर मारता है रात में, तो वीरेन डंगवाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यानी कि नींद से ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा मच्छर, और मच्छर से आ जाएगा, मच्छर डंग मारता है यानी कि डंगवाल, यानी वीरेन डंगवाल हो जाएगा। अगला नंबर है अक्षर ज्ञान। क्या है, अक्षर ज्ञान। तो जब भी हमको नाम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हमको अक्षर का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी तो हम सही नाम लिख पाएंगे ना। तो अक्षर ज्ञान से क्या हो जाएगा, नाम आएगा इसके राइटर के नाम में, तो नामिका, यानी कि अनामिका। कौन हो जाएगा, अनामिका। यानी कि अक्षर ज्ञान के जो राइटर का नाम है वो क्या है, अनामिका है। अगला जो है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर लौट कर आऊँगा, इसका मतलब हमारी ज़िंदगी रहेगी तभी तो, जीवन रहेगी तभी तो लौट कर आऊँगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, जीवानंद दास। क्या हो जाएगा, जीवन से क्या हो जाएगा, जीवानंद दास हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इस तरह से लौट कर आऊँगा फिर का क्या हो जाएगा, जीवानंद दास। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसका जो है रेनर मारिया रिलिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है मेरे बिना तुम मारिया, मेरे बिना तुम मारिया। ध्यान रखना है क्या, मेरे बिना तुम मारिया। तो मेरे बिना तुम प्रभु का क्या हो जाएगा, रेनर मारिया रिल के। तो इस तरह से आपको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं ताकि पता चले जो हम लोग सही आंसर तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप,
टेस्ट लगा लेते हैं हम लोग। अति सुधो स्नेह को मार्ग है के लेखक कौन है? तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो यहाँ पे हम लोग किसको पकड़ेंगे? मार्ग। मार्ग मीन्स यानी कि मार्ग, मार्ग मीन्स रास्ता। तो रास्ता कैसा था? तो घना था। कैसा था रास्ता? तो घना था। घना किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि घनानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला, भारत माता के रचनाकार कौन है? भारत माता के रचनाकार कौन है? तो भारत माता, भारत से याद रखेंगे। भारत का कौन बल्लेबाज है? पंत, ऋषभ पंत। तो पंत किस में आ रहा है? रामधारी सिंह दिनकर में नहीं आ रहा है, प्रेमधन में नहीं आ रहा है, सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप आसानी से सही आंसर तक पहुँच पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है स्वदेशी। स्वदेशी के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी यानी कि खुद के देश का है, तो खुद के देश का चीज़ से हमको क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, यानी कि प्रेमधन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला जो है हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक कौन है? तो हमारी नींद यानी कि नींद में कौन खलल डालता है? तो मच्छर। मच्छर क्या मारता है? डंग, यानी कि वीरेन डंगवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला जो है, अगला क्या कह रहा है? अक्षर ज्ञान। क्या कह रहा है? अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? तो अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान अगर होगा तो हम क्या लिख पाएंगे? नाम लिख पाएंगे। तो घनानंद में नाम नहीं आ रहा है, कुंवर नारायण में नाम नहीं आ रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान में नाम नहीं आ रहा है, अनामिका में नाम आ रहा है। तो अनामिका यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों जो है गोधूली हिंदी कक्षा 10 के काव्य खंड का जो लेखक का नाम है बिल्कुल ट्रिक से याद कर चुके हैं। इससे आपको टोटल वैसे 7 नंबर का पूछा जाता है, 7 से 8 नंबर का काव्य और गद्य खंड से मिला करके। तो आपको ये इतना नंबर लाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप जो है टेस्ट लगा करके भी देख लिए जो किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं जो है गद्य खंड जो है इसका वीडियो आ चुका है, तो उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, हिंदी का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।